6 महीने बाद जैसे हमारा रिस्पॉन्स मिला वैसे हमारा पाँव फ्रैक्चर हो गया। फिर हमने हिम्मत रखी कि चलो हम इडली बस लेके जाएंगे, वहाँ खड़े रहेंगे। फिर हमने 2-3-4 महीने फिर हमने डोसे बनाए। उस पीरियड में इन्होंने डोसा सीखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और आज हम आपको राजेश सर और संगीता मैम उनकी स्टोरी बताएंगे। दोस्तों ये लोग मसाला डोसा देती है रंजीत हनुमान चौपाटी पर। और सबसे पहले शुरुआत सर और मैम ने ही की थी उस चौपाटी पर। तो मतलब लगभग 10 से 12 साल की मेहनत है दोनों की। और बहुत ही प्यार से जनता को डोसा खिलाया जा रहा है, जो कि सिर्फ 40 रुपये में। तो पहले 30 रुपीज़ में देते थे, बट अभी लॉकडाउन के बाद ही उन्होंने रेट बढ़ाए तो 40 रुपीज़ का है। डोसा है, इडली है, उत्पम है। तो और हमारे सब्सक्राइबर हैं चेतन सर और बरखा मैम, उन लोगों ने स्पेशली रिकमेंड किया है। तो चलते हैं फटाफट से। हाँ, मैं आपको बता दूं, आज हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग का फास्ट है, बट जनता के रिव्यूज़ लेंगे। और चलिए फटाफट से चलते हैं, अपन सर और मैम से बात करते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार चौरसिया, ग्राम पतौता, पोस्ट पतौता, जिला रीवा से हूँ मैं रहने वाला। सर मैं पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट टाइम L&T की एक कंपनी है जी, वहाँ ITI से इंटरव्यू हुआ था, डायरेक्ट वहाँ लेके आई थी कंपनी। अच्छा। कंपनी में करीब 1 साल काम किया ट्रेनिंग में, उसके बाद फिर कंपनी ने बाहर कर दिया था। ये चटनी है ये काहे की सर? खोपरे की। अच्छा, खोपरे की। ट्रेनिंग पीरियड के बाद फिर दूसरी बात फिर मैंने एपटेक कंपनी में काम किया। वहाँ कई डिपार्टमेंट में काम किया है। इंजन असेंबली हो गया, टेस्टिंग हो गया, रिवर्क हो गया, R&D हो गया, मतलब कई डिपार्टमेंट में काम करने के बाद 2002 में कंपनी ने पूरा ख़त्म कर दिया, मतलब बाहर कर दी थी कंपनी। उसके बाद हमारे भाई साहब एक L&T केस में ही हैं, मतलब अभी केस हो गई है, पहले L&T था, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। तो उन्होंने 2002 में ये साउथ इंडियन की यही गाड़ी उन्होंने कंप्लीट करवाई और यहाँ चालू करवाए थे रंजीत हनुमान मंदिर में, इधर 721 के कार्नर जो है पीपल का पेड़ उसके नीचे। उस समय में मेरे कंपनी बाहर कर दी थी, तो मैंने आया था यहाँ घूमने भाई साहब के पास। तो भाई साहब ने मेरे को बोला कि तुमको करना है कि नहीं करना। उनके ब्रदर वगैरह भी आए तो भी किए, सब लोगों ने मिलकर काम किया। उसके बाद 1 साल बाद हमने अन्नपूर्णा में फिर अलग से दुकान भी चालू की। उसके बाद नहीं चले तो फिर छोड़ दिया, फिर वापस हमने कंपनी में गए तो कॉन्ट्रैक्ट में काम किया था एपटेक में। करीब 5 साल काम करने के बाद फिर से कंपनी में गड़बड़ हुआ, फिर से कंपनी ने बाहर किया। उस समय हमारे भाई साहब का ये जो साउथ इंडियन था, उन्होंने बहुत सारा फैलावा कर लिया, कम से कम 10 दुकान हो गई थी, ठेले और दुकानें सब मिला के। और धीरे धीरे उनके आपसी फूट के कारण सब बंद हो गए। बंद होने के बाद भाई साहब ने मतलब उन्होंने ये बोला कि तुमको करना है कि नहीं करना। अब मेरे को नहीं करना है और ना ही करवाना है। तब फिर मैंने कहा कि हाँ नहीं, मेरे को करना है। तो सन 2010 से हमने भाई साहब के थ्रू, उनके कारण ही मतलब उन्होंने चालू करवाया। जब से हमने उधर चौपाटी में चालू किया और डोसे का काम शुरू किया। उनको सर पर काटा था। एक कंपनी में जा रहे थे, सुबह सुबह भोर में उठे थे 5 बजे करीब। तो 5 बजे उठे तो कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद फिर जब लेट गए, जैसे लेट गए लाइट बंद किए, उसी समय कोबरा आया, इनको काट लिया। तो उस समय से पूरा जहर फैल गया। तो फिर ये बोल भी नहीं सकते थे, आवाज़ सुनाई देना भी बंद हो गया, दिखाई देना भी बंद हो गया, जो ये झाग निकलता वो भी निकल गया। तो हो गया, सब इनके जो फ्रेंड थे वो बेचारे अपना जान लगा दिए सुबह से। तो उन्होंने फिर वहाँ से 3-4 हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ फिर कौन सी हॉस्पिटल में ले गए, तो फिर वहाँ से फिर चौथराम में वहाँ भी मना कर दिए। बोले अब इनके जान में कोई वो नहीं है, आप बहुत लेट कर दिए, अब कुछ नहीं होगा, आप ले जाइए। बहुत स्थिति खराब थी सर, जिस तरह से आदमी चल रहा है। तो ये शुरू में गांव में बीड़ी बनाते थे
और उसके बाद फिर सांप काटने के बाद ये हमारे साथ पीथमपुर में आए थे, 2 साल रहे। उस पीरियड पे सिलाई सीखे और फिर गांव में जाके वापस सिलाई चालू किए थे। सर यहाँ पे आपके साथ कैसे आए? फिर जैसे हमने यहाँ डोसे की दुकान भाई साहब ने चालू करवाया तो करीब 6 महीने बाद फिर इनको मैं लेके आया। और 10 रुपये में इडली देते थे, 20 रुपये में डोसा देते थे। 10 रुपये से इडली स्टार्ट हुई थी और 20 रुपये से डोसा। और उसके पहले तो बहुत कम में स्टार्ट हुआ। जब स्टार्टिंग हुई थी 2004 में, 2004 में 5 रुपये में इडली बेचते थे और 10 रुपये में डोसा। और 2010 1-2 डोसे बेच के आते थे, कभी 2-4 बिक जाए, कभी वो भी ना बिके। तभी 2010 से हमने चालू किया। तो जैसे मतलब गए तो हमारे पास में एक शर्मा जी करके पानी पतासे थे, उनके ग्राहक आते थे, देखते थे कि यहाँ डोसे की दुकान खुली है तो टेस्ट करते थे। जैसे टेस्ट करते थे तो लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने दूसरे को बताया, उनको लेके आया, दूसरे आया, उन्होंने तीसरे को बताया। ऐसे कर करके मतलब लोग आने लगे, ग्राहकी ऐसे बनी है। हाँ, देखने के लिए जब 2004 में भाई साहब ने चालू करवाए थे तो उस समय कारीगर था, तो उसके साथ मतलब देख देख के हमने सीखा। मतलब कहीं काम नहीं किया कि मतलब सीखने के लिए हमने काम किया किसी के यहाँ नौकरी, उनके साथ रह के मतलब सीखा। डोसा बनाना, इडली बनाना, सांभर बनाना, सब कुछ सीखा। हाँ, मेरे को 2 साल हो गए। सर खाते रहते हैं आप लोग? हाँ, डेली खाते रहते हैं। उनका डोसा वाकई में इंदौर में सबसे बढ़िया डोसा लगता है हमको। बड़ी बड़ी होटलों में नहीं जाते, इनके डोसा खाते हैं। इनका डोसा क्वालिटी भी बड़ी होटल से जैसी मिलती है, साफ़ सफाई भी बढ़िया रखते हैं जी। सब बढ़िया काम है इसका, उनका। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और काफ़ी मतलब बढ़िया, काफ़ी टाइम से दे रहे हैं। हाँ, काफ़ी टाइम से हमको डोसा दे रहे हैं। 2 साल से हम रेगुलर आ रहे हैं, उनके रेगुलर कस्टमर हैं। मेरी गुड़िया को इनका डोसा बहुत पसंद है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने सर वहाँ गांव में खेत भी काटने गए, बहुत संघर्ष किए। हम लोग के बरेज की पान की खेती रहती थी, तो हाँ सब किसी से अगर बातचीत होती थी, वो जरा सा माचिस खिंचा दिए, आग लगा दिए तो पूरा जल जाता था। बारिश आई, ठंडी पड़ी, इसमें पान झर जाते थे। तो सब क्या वो भी नहीं हो पाता था, पानी भी नहीं गिरता था, तो उसमें से आदमी सब परेशान हो गए थे। तो अपन वहाँ से फिर छोड़ के यहाँ आ गए। दोस्तों ये हमारे चेतन सर हैं, बरखा मैडम हैं जो कि सब्सक्राइबर हैं, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा बताया इन्हें और काफ़ी फेमस हैं यहाँ पे सर। 14 साल से लगा रहे हैं रंजीत हनुमान के इधर चौपाटी पे। कैसा लगता है सर टेस्ट? एकदम बढ़िया का टेस्ट है जी। क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। मटेरियल एक नंबर है। और कितने मतलब हमको सालों हो गए, हम खुद ही हमको याद नहीं है कि कितने सालों से हम आ रहे हैं। और बच्चे भी मतलब यहीं का डोसा खाना पसंद करते हैं। क्या और मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना तो आपको रेंज के हिसाब से मतलब सांभर की क्वांटिटी में भी डिफरेंस लगेगा। और भैया क्या है, अनलिमिटेड सांभर सर्व करते हैं। और भैया भाभी दोनों मतलब इतने मतलब अपने उसमें डेडिकेट रहते हैं कि यानी उनको देख के हमको लगता है, हम बच्चों को बताते हैं कि देखो भैया है, उनका बेटा भी लगा रहता है, शाम को पढ़ाई भी करते हैं और इसमें भी लगे हुए हैं अपने बिजनेस में। और यानी पूरा अपना सब अच्छे से वो कर रहे हैं। वो काफ़ी हाइजीनिक तरीके से बहुत हाइजीन सारी चीज़ें ने जब फर्स्ट टाइम हमने देखा तब से हमको अच्छा लगा, तो इसीलिए हमको बरसों हो गए। यानी हमको बोलना नहीं पड़ता, आते हैं तो भैया हमको देख के हमारे डोसे रेडी कर देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने इतनी बढ़िया चीज़ रिकमेंड करी। थैंक यू सो मच। समझ में आने लगा, अच्छा रिस्पांस मिला है। 6 महीने बाद जैसे हमारा रिस्पांस मिला वैसे हमारा पाँव फ्रैक्चर हो गया। ये ठेला गाड़ी लेके आ रहे थे रात में तो पलटी खा गई तो हमारे पाँव में ही आ गई, पाँव फ्रैक्चर हो गया था। 2 महीने बाद फिर ये 3 महीने बंद था, 3 महीने बाद फिर वापस धीरे धीरे चालू किए। अरे मेरे भाई साहब आए तो फिर ये मना कर रहे थे, तुम बोले घर में बैठे क्या करेंगे, अब किराया कहाँ से भरेंगे, बच्चे के दूध कहाँ से लाएंगे। फिर हमने हिम्मत रखी कि चलो हम इडली बस लेके जाएंगे, वहाँ खड़े रहेंगे हैं। तो भाई साहब थे हमारे, तो बोले चलो हो गया, हमसे हो सकेगा तो हम जो होगा तो करेंगे। फिर हमने 2, 3, 4 महीने फिर हमने डोसे बनाए। उस पीरियड में इन्होंने डोसा सीखा। ये नहीं जाते थे उस समय, अपन जाते थे। बहुत मुसीबत अपन झेले हैं, बहुत ही मुसीबत, भगवान करे किसी को ना दे ऐसी मुसीबत।
टेस्ट कैसा लगा सर? नहीं वैसे तो काफ़ी अच्छा है इसका। जी। यूजुअली जो इंदौर में जो डोसा मिलते हैं मैं ट्राई करे इतने अच्छे थे नहीं। अच्छा। डर लगता है मेरे को डोसा ट्राई करने में। पर ये वाकई में कैसा लगा? अच्छा, काफ़ी अच्छा था, मैं टेस्ट करा, काफ़ी अच्छा वीडियो है। सर आपको कैसा लगा सर? बढ़िया है, इसका स्वाद अच्छा है। लगता है आपको? अच्छा। कैसा लगा सर टेस्ट सर? अच्छा लगा, मस्त। बढ़िया। मैम क्या खाया आपने? मैंने इडली और डोसा। अच्छा। पहले इडली सांभर खाया, अब डोसा खा रहे हैं। अच्छा, कैसा लगा मैडम टेस्ट? बहुत बढ़िया, थैंक यू। एकदम अपने शहर की तरह टेस्ट है। क्या बात है। थैंक यू। सुबह से आते हैं तो बर्तनों की साफ़ सफाई करते हैं, फिर मार्केट जाते सामान लाते हैं। सामान लाने के बाद फिर ये सब काटा पीटी करना, मतलब उसकी दाल तैयारी करने सब्जी में पूरा उबालना, सारा आलू दिन तो इसी में उबालना, निकल जाता है। डोसे का आटा तैयार करना, इडली तैयार करनी, ये सब करते करते करीब 2:30-3 बज जाते हैं। 3 बजे के बाद फिर चटनी पीसना, डोसे का मसाला बनाना, फिर तैयारी करने के बाद यहाँ से ठेला जमाते हैं 4 बजे, और ठेला जमाने के बाद फिर रंजीत ले जाते हैं। 5 बजे से हमारी दुकान लगती है, 11 बजे तक वहाँ खड़े रहते हैं। ऐसे तैसे करके करीब सुबह 7 बजे से लेके समझ लीजिए 12 बजे तक की हमारी ड्यूटी रहती है लगातार। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत भी करते हैं। और इसमें हम अच्छे दोनों हैं। का सपोर्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो काम सामने आ गया जिसके, तो ऐसा नहीं कि तुमको करना, जिसके सामने वो सब काम कर लेते हैं। नहीं, ये बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे भी हैं। बहुत अच्छे हैं। अरे लॉकडाउन ने तो बहुत ही तोड़ दिया। आदमी लॉकडाउन 4-5 के पहले महीने तो सर बैठे हमारा थे, घर पे बैठे मतलब थे। सेलिंग वगैरह अच्छी हो हैं? जाती थी, इसके मतलब बाद अच्छा हो जाता था। लॉकडाउन के पहले बढ़िया हो जाता है। हाँ, बचत भी हो जाती थी थोड़ी बहुत। और लॉकडाउन में तो स्थिति सबकी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। और उसके बाद लॉकडाउन के बाद जैसे चालू किया ना, तो जैसे शुरू में स्टार्टिंग हमने किया था 10 डोसे 20 डोसे बेच के आते थे, वैसे लॉकडाउन के समय स्थिति हो गई थी। ये धीरे धीरे अब थोड़ा सा सुधार हुआ है, पहले वाली स्थिति तो नहीं है, पर बीच की स्थिति आ गई है। हाँ, मतलब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है गाड़ी। हाँ, धीरे धीरे आ रही है। रंजीत बाबा जैसे करेंगे वैसे होगा। मैं सभी इंदौर वासियों से निवेदन करता हूँ कि एक बार वहाँ अन्नपूर्णा साउथ इंडियन डिशेज रंजीत हनुमान मंदिर के बाहर जो चौपाटी, उसमें आके टेस्ट करें। और जैसा भी होगा हमारी कोशिश यही रहती कि अच्छे से अच्छा लगे। सबको अपना रंजीत बाबा अपना टेस्ट दें, सबको अच्छा लगे। एक बार आके और आप जो लोग भी है एक बार ट्राई खा के करिए। जाता है तो दूसरी बार ज़रूर आज आता है, और 4 लोगों को लेके आते हैं। छोटे भी हैं, जिनको छोड़ के भी जाओ तो भी डर लगता है। आज खा के तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज एकादशी का व्रत है हम लोगों का, और जनता ने इतने बढ़िया रिव्यूज़ दिए, कितना बढ़िया बताया कि अंकल आंटी इतनी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया नीट एंड क्लीन तरीके से देते हैं। और 14-15 साल हो गए अंकल जी, है ना? 14-15 साल से इधर रंजीत भगवान के इधर चौपाटी लगती है और इधर देते हैं काफ़ी टाइम से। शाम को 7 बजे से लेके 5 बजे से लगाते हैं, 5 बजे से ही लगा लेते हैं, और रात को 11 बजे तक आपको मिलेंगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, और काफ़ी लोगों को पसंद आता है। एक बार आप आएंगे और ज़रूर गारंटी है कि आप लोग दोबारा ज़रूर आएंगे। इसकी एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ आना ना भूलें। परिवार को लेके आएँ, पैक कराएँ, और यहाँ गर्मा गर्म खाएंगे तो कुछ उसका मज़ा ही अलग कुछ और होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आमची इंदौर के अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए, कुछ अच्छा नया सजेस्ट करते रहिए, और एक दूसरे का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।